बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS403 यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 9 जून 2022 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को सबसे पहले आपने जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर यानी MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना। ये जो आपको MS वर्ड जिसके अंदर ये आपकी क्वेश्चन फाइल ओपन हुई है, इसी MS वर्ड के अंदर आपने अपना सोल्यूशन जो है सबमिट करवाना है। अगर इससे हट के किसी और फाइल में सबमिट करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपको 0 मार्क्स जो है वो साइन किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। इसी के साथ जब आपकी नई कोई असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल फ़ौरन से हमारी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर लिया करें। उसका तरीका ये होगा कि सिंपली किसी भी पेज को व्यू करने के लिए आप पेज को स्क्रॉल किया करेंगे। आप सिंपली मेन्यू के ऊपर जाकर यहाँ पर लॉगिन कर लें अपना अकाउंट। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू के अंदर अपलोड का। आप इस अपलोड वाले पेज पर जाकर पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको बटन मिलेगा अपलोड का। आपने सिंपली उस अपलोड के बटन के थ्रू जो है वो अपनी कोई भी असाइनमेंट की जो है वो क्वेश्चन फाइल अपलोड करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी जल्दी असाइनमेंट अपलोड कर देंगे उतनी जल्दी हम जो है वो आपके लिए सोल्यूशन फाइल जो है वो रेडी कर सकेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। आज के असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको कुछ बताई हैं कि MS वर्ड के अंदर सबमिट करवानी है। सेकंड थिंग ये कि जो असाइनमेंट फाइल आपने सबमिट करवानी है उसको अपनी VU ID के साथ सेव करना है आपने, यानी उस फाइल का जो भी नाम होगा ना वो अपने अपनी VU ID के मुताबिक जो भी आपकी VU ID है, लेट्स से BC 919000 डॉट आगे डॉक्स, ठीक है, MS वर्ड के अंदर। उसके बाद ईमेल के थ्रू आप सबमिट नहीं कर सकते, सिर्फ LMS के ऊपर ही आप सबमिट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन आ गया था। फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये सिलेक्ट करना आपने। और जो आपका फ़ॉन्ट का कलर है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो। फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 12 पिक्सल से ज़्यादा या कम ना हो, सिर्फ 12 पिक्सल ही हो। और जो हेडिंग है सिर्फ आपने उनको बोल्ड करना है, जो हेडिंग नहीं है उनको बोल्ड नहीं करना। इटैलिक में आपने अपनी चीज़ को नहीं लिखना, वो अलाउ नहीं है। और ना ही फॉर्मेटिंग अलाउ है, यानी कुछ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ ये जो चीज़ें ऊपर उन्हें कही हैं सिर्फ ये अलाउ हैं, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है असाइनमेंट बनाते हुए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो सोल्यूशन रेडी किया है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन गिवन था इसमें ना क्या हुआ कि जब एक यूट्यूबर अपलोड करता है ना इस किसी भी असाइनमेंट को, तो क्या होता है बाकी सारे जो होते हैं ना वो उसी डिटो कॉपी को देखते हैं और सेम देखकर उसी सोल्यूशन का जो है अपलोड कर देते हैं। मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि जब भी असाइनमेंट रेडी करें तो पहले असाइनमेंट को देख लें कि टीचर ने कहा क्या हुआ है। यहाँ पे आपको ये कहा गया था कि इस जो है ना ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है, इसको अच्छे से रीड करें और ख़ुद इमेजिन करें कि यहाँ पे कितने जो है वो नंबर ऑफ़ टेबल्स क्रिएट होंगे, कितनी नंबर ऑफ़ जो है वो एंटिटीज़ बनेंगी। अब यहाँ पे दोस्तों सब ने जो है वो एक दूसरे की डिटो कॉपी जो है वो कर के तो अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर। हालांकि यहाँ पे देखें एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है मुझे कि यहाँ पे कुछ मैंने जितने एंटिटीज़ बन रही थी ना उसको हाईलाइट किया। अब यहाँ पे सब ने क्या किया, क्लाइंट्स के नाम से एक टेबल जो है वो ले लिया। हालांकि यहाँ पे क्लाइंट नामक कोई टेबल नहीं बनेगा क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कहा हुआ है कि रजिस्टर होंगे ये दोनों इंडिविजुअल। कौन कौन से क्लाइंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक यूज़र का टेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर का टेबल है। अब सब ने क्लाइंट क्यों लिखा हुआ है वो समझ लें जी, क्लाइंट एक टेबल है और क्लाइंट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि यूज़र एक वो होता है जो कंपनी से चीज़ें बाय करता है और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो कंपनी की चीज़ें एज ए जो है वो थर्ड पार्टी सेल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ये एक कंपनी का विजिटर है जो कंपनी से चीज़ें सेल कर रहा है। सो दोस्तों दोनों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। जो यूज़र है उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। सो ये एक टेबल में एग्जिस्ट दोनों नहीं कर सकते। यूज़र के लिए जो चीज़ें हैं वो कुछ और होंगे, एट्रीब्यूट्स कुछ होंगे, यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, यूज़र का CNIC, ठीक है। उसमें उसकी सैलरी नहीं आएगी, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन नहीं आएगी, उसमें उसका ओहदा नहीं आएगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर में ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड अपने पास सेव करना है। तो इसलिए असाइनमेंट अपलोड करने से पहले ये सारी चीज़ें फोकस कर लिया करें, फिर जाके असाइनमेंट अपलोड किया करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ऑर्डर। अब यहाँ पे दो टेबल बनेंगे, एक ऑर्डर का टेबल बनेगा, एक कस्टमाइज ऑर्डर का टेबल बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर का टेबल बनेगा। इनवाइस है, इनवाइस मीन कि वो जो आपको बिल जनरेट हो गया था वो बिल जो है वैसे तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कही है, कहता है क्लाइंट्स विल आल्सो बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड, कि वो व्यू भी कर सके जब मर्जी और डाउनलोड भी कर सके। दोस्तों अगर आप ऑन द स्पॉट सिर्फ इनवाइस जनरेट करोगे ना तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा हुआ कि जनाब जब मर्जी क्लाइंट जो है वो अपना जो इनवाइस है जब मर्जी व्यू भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें जैसे कोई इनवाइस जनरेट हो तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो उस टेबल में स्टोर हो। सो यहाँ पे हम इनवाइस का भी एक एंटिटी बनाएंगे। उसके बाद ऑर्डर की, मैनेजर की, स्टॉक की एक एंटिटी होगी कि आज के दिन फलां डेट को कितना स्टॉक आया था, कितना जो है वो सेल हुआ है, ये भी एक टेबल बनेगा। उसके बाद कार्ड पेंटर्स जिसको आपने ऑर्डर जो है वो देने हैं उसका भी एक टेबल बनेगा।
तो यहाँ भी उन्होंने जो पहला क्वेश्चन है वो है जी आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़। तो जितनी भी एंटिटीज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़ में सबसे पहले आपकी एंटिटी आती है आइटम्स की। दूसरी आइडेंटिटी एंटिटी कहते हैं एक टेबल को, किसको कहते हैं, एक टेबल को। सो यहाँ पे आइटम्स एक टेबल है, आइटम का एक टेबल बनेगा, फिर यूज़र का, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर ऑर्डर का, फिर कस्टमाइज ऑर्डर का, फिर इनवाइस का, फिर मैनेजर का, फिर स्टॉक का और फिर कारपेंटर्स का। तो ये 9 टेबल्स आपके पास जो है वो बनेंगे जो कि वैलिड टेबल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो उस क्वेश्चन में सर ने कहा हुआ है कि ड्रा द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये होती है ईआर डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी एंटिटी बताते हैं और उस एंटिटी को डिफरेंट एंटिटी के साथ उनका जो रिलेशन होता है ना, वन टू वन का, वन टू मैनी का, ये बयान करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ईआर डायग्राम के अंदर आपने रिलेशन किस तरह से बयान करने हैं, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर आपने 0 to 1 का करना होना तो इस तरह ये लाइन ड्रा होती है। तो ये एक तरीका कार ये है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को बयान करने का। दूसरा तरीका कार ये होता है कि हम सिंबल्स के साथ शो करते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। और सर ने यहाँ पे देखें क्या कहा हुआ है, सर ने आगे वाज़ह कहा हुआ है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन के जरिए शो करना है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ऊपर वाले के साथ शो करेंगे, यानी इस नोटेशन के साथ शो कर रहे होंगे चीज़ों को। ऐसे नहीं करना है, आपने इस तरह से करना है। ये देखें, क्योंकि रिलेशनशिप को शो करने में डेटाबेस में या डायग्राम के अंदर बहुत से तरीके होते हैं। एक इसके नीचे भी एक तरीका आएगा, ठीक है, एक और तरीका भी होता है, 3-4 तरीके होते हैं इसको शो करने के। ये देखें, जैसे ये एक नीचे ये तरीका आ गया, ये देखें एरो के जरिए, एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन आपने कौन सा चूज़ करना है, आपने ये वाला। 1 के लिए आपने 1 लिखना है, मैनी के लिए आपने M लिखना है, ठीक है, नन के लिए आपने N लिखना है। तो ये डिफरेंट, ये वाला आपने तरीका जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने यही तरीका जो है सर ने जो बताया अल्फ़ाबेटिकली वाला वही चूज़ किया हुआ है। दूसरा ये यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये भी होता है कि क्या ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी लिखना चाहिए, सॉरी एंटिटी जो हमारा टेबल होता है उसके साथ क्या हम अपनी वो जो एट्रीब्यूट्स हैं क्या वो लिखें या ना लिखें। दोस्तों एट्रीब्यूट लिख लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चलिए आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी असाइनमेंट है सो आप लिख लें, अच्छी बात है, ठीक है। अब वो कैसे लिखने हैं वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन वो सारे नहीं लिखते हैं, चूँकि यहाँ पे जनरल सिर्फ हम बता देंगे कि यानी एग्जांपल के तौर पर कि जनाब इसका ये है, इसका ये है। तो अब यहाँ पे ड्रा द एंटिटी रिलेशन डायग्राम के अंदर मैंने डायग्राम बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी मैंने MS वर्ड के ऊपर बनाई है, ठीक है। आपने भी MS वर्ड के ऊपर ये बनानी है डायग्राम, ठीक है। ये देखें, ये डायग्राम मैंने पूरी MS वर्ड पर बनाई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है ना वो यहाँ पे शो नहीं किए हुए, क्योंकि मैंने स्पेस थोड़ी है मेरे पास। आप नए पेज पे जाके ना, यानी नेक्स्ट पेज पे थोड़ी बड़े, यानी इसमें थोड़ा फासला रखिएगा, एक टेबल में दूसरे टेबल के दरमियान से फासला रखिएगा। ये देखिए मैंने पूरा आपको एंटिटी रिलेशन डायग्राम शो कर दिया। ये है जनाब आपकी फाइनल एंटिटी रिलेशन डायग्राम। अब मान लें कोई कहता है यार मैंने इसमें एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, वो कैसे ऐड करूँ, तो बहुत ईजी है। देखिए मान लें ये आपका ऑर्डर का टेबल है ना, अब ऑर्डर के टेबल के अंदर आपने सारे एट्रीब्यूट लगाने, कोई 2-3 एट्रीब्यूट सर को शो कर दें ताकि पता चले सर को कि अच्छा भाई इस बंदे ने जो है वो एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं। सो आप एक एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट, हर टेबल का एक 2 एट्रीब्यूट सिर्फ ऐड कर दें। अब एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, शेप्स के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे देखें आपको एक ओवल शेप मिलेगी। आपने इस ओवल शेप को सिलेक्ट करना है और हमेशा एट्रीब्यूट ओवल शेप के साथ लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इस ऑर्डर टेबल के एट्रीब्यूट लगाने हैं, तो उसके लिए मान लिया आपने 2 एट्रीब्यूट काफ़ी हैं, एक ऑर्डर आईडी और एक कस्टमर आईडी, यूज़र आईडी या कस्टमर आईडी, ठीक है। आपने ये कर लिया, ये ओवल शेप बना लिया आपने। उसके बाद आपने इस ओवल शेप पर राइट क्लिक करके यहाँ पे फिल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने नो फिल के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आउटलाइन पे जाना है, यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर देना और यहाँ पे इसका थोड़ा इसको वेट सेट करने के लिए जितना मर्जी आप वेट सेट कर, मान लिया आपने 3 पिक्सल जो है सेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी बन गई एक ओवल शेप, जिसके अंदर आप अपना पहला जो है ऑर्डर टेबल का एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब इसको मिलाना कैसे इन दोनों को, तो इसको मिलाने के लिए आप सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन पे दोबारा जाएं, शेप्स पे ऑप्शन में जाएं, ये एरो लगाएं और इस एरो के साथ ऐसे ना शिफ्ट के साथ आपने शिफ्ट की दबा के रखनी है। तो शिफ्ट की दबा के आपने सिंपल ऐसे जो है ना, अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है शिफ्ट की दबा के रखें, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी तो फिर शिफ्ट की छोड़ दें। तो इस तरह से हमने ये लाइन लगा ली। उसके बाद आपने ये लाइन के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे आउटलाइन पे ये कलर सेट किया ब्लैक और उसके बाद इसको थोड़ा वेट दे दिया आपने, वेट आपने दे दिया 3 पिक्सल, ठीक है। सेट करने के बाद ये आपकी बन गई दोस्तों एक एट्रीब्यूट का ओवल शेप। अब इसमें एट्रीब्यूट कैसे लिखना है वो आपने लिखने के लिए दोस्तों सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है, शेप्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, आपने सिंपली इसको इस तरह टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके अंदर लिखना है मान लें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर और आईडी, ठीक है। आपने इस तरह लिख लिया ऑर्डर आईडी और उसके बाद आपने क्या किया ऑर्डर आईडी और आपने इसको गए होम पे और इसका कलर ब्लैक सेट कर दिया। ब्लैक करने के बाद अब थोड़ा इसे थोड़ा बड़ा कर लें, ये देखें ये मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जैसे मर्जी आपकी मर्जी। आप जैसे अगर आपने ऐसे ऑर्डर आईडी लिखना फिर आई डी का जो आईडी है ना वो कैपिटल में लिख लीजिएगा।
अब ये हो गया। उसके बाद आपने सिंपली दोस्तों इस बॉक्स को जो है ना इस तरह राइट क्लिक करना है, इसके फिल पे ऑप्शन पे जाके नो फिल कर देना है, इसके आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर देना है, और नो आउटलाइन करने के बाद इसको पकड़ें, ऐसे ड्रैग करें और इसको इस तरह बॉक्स के अंदर रख दें। ठीक है, रखने के बाद इसके ये जो रेड कलर के साथ हाईलाइट कर रहा है, ये कह रहा है बेसिकली ये मेरे पास डिक्शनरी के अंदर ये चीज़ सेव नहीं है। आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना जनाब ऐड टू डिक्शनरी। ठीक है, जैसे ही आप ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये देखेंगे आपका एट्रीब्यूट तैयार हो गया। इस तरह आप एक और एट्रीब्यूट इसके नीचे आर्डर के नीचे लगा लें। इस तरह आप ये आइटम का टेबल है, इसके ऊपर 2 एट्रीब्यूट लगा लें, 1-2 एट्रीब्यूट लगा लें, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 1-2 एट्रीब्यूट लगा लें, यानी जो आपको समझ आता है। जैसे आइटम के अंदर आइटम आईडी, आइटम का नेम, आइटम की प्राइस, यूज़र के अंदर यूज़र का नेम, यूज़र की आईडी, यूज़र का CNIC। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर की सैलरी, डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी। देखिए मैंने कितने ज़्यादा एट्रीब्यूट आपको बता दी है। तो इस तरह आप एक 2 सिर्फ काफ़ी हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हमने तो एट्रीब्यूट की। ठीक है, एट्रीब्यूट ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते, जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो यहाँ पे देखने मैंने लगाई हुई हैं। ठीक है, अब ये है जनाब जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास टेबल्स हैं, एंटिटीज़ हैं। अब इस एंटिटी का इस एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है ये देखें। यूज़र क्या करता है, यूज़र प्लेस करता है आर्डर, तो ये रिलेशनशिप बयान किया हुआ है। जो आपको नज़र आ रही है ना रेक्टेंगल शेप, ये बयान कर रही है यहाँ पे रिलेशनशिप। तो ये कह रहा है यूज़र जो है वो प्लेस करता है क्या, आर्डर। ठीक है, अब यूज़र कितने आर्डर प्लेस करते हैं। ये जो वन का मतलब है कि एक यूज़र, एम का मतलब है मैनी, यानी एक यूज़र मैनी आर्डर जो है वो प्लेस करता है एक टाइम पे। लेकिन और इसी तरह अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो ये ऐसे बनेगा, मैनी आर्डर सिर्फ एक यूज़र जो है प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह में ये बनता है। सो आपने इस तरह जो है ना अल्फ़ाबेटिकली जो है ना इनके रिलेशनशिप बयान कर दे, कार्डिनलिटी आपने बयान कर दी, रिलेशनशिप बयान कर दी, सारा देखें कंप्लीट है। सिर्फ एट्रीब्यूट भी लगाने थे, वो मैंने आपको बता दिए कैसे आपने एट्रीब्यूट लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। 1-2 मैंने कहा एट्रीब्यूट ऐड कर लें जी, आपकी सारी डायग्राम कंप्लीट है। इस डायग्राम को आप खुद MS वर्ड पे देखें कितनी जल्दी बना सकते हैं। मैंने ये डायग्राम सिर्फ 20 या 25 मिनट में पूरी MS वर्ड पे बना लिया है, तो आपके लिए भी ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको MS वर्ड पे काम करना आता है तो आप खुद जो है वो ये सारा कुछ रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम आपके सामने है। इसको सारा कंप्लीट बनाने के बाद में जो है फाइनली जब जो मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट ऐड करने का तरीका, वो इस तरह आप जो है 1-2 एट्रीब्यूट हर टेबल के ऊपर इस तरह जो है वो ऐड कर दीजिएगा, आपकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।